कौन्तेय निष्ठज्ञानस्य या परा। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्याकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुराप्नेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरुदेव भगवान की जय। हम लोग कटा उपनिषद का प्रथम अध्याय तृतीय वल्ली का समाप्ति से आ गया और यहाँ 15वीं श्लोक आज देखेंगे। इसमें 2 श्लोक है, 2 मंत्र है और बाकी और 17 श्लोक तक है। आज 15वीं श्लोक देखेंगे, कल 16-17 देखेंगे और इस वल्ली का और इस अध्याय का दोनों का समाप्ति हो जाएगा और पाठ का भी समाप्ति हो जाएगा। और इसी यहाँ पर यहाँ थोड़ा भूमिका है शंकरा भाष्य में दिया गया। ये 15वीं मंत्र का जो बताया गया, पिछले मंत्र में जो कुछ कहा गया, उत्तिष्ठत जागृत इत्यादि मंत्र में कहा गया। माने आप अनादि निद्रा से आप सो गया, अभी उठो, आत्मज्ञान को प्राप्ति कर लो, जागो इत्यादि मंत्र से पहले पिछले मंत्र में हम लोग सुने थे। और ये पात्र भी अत्यंत दुर्लभ है, चूरस्य धारा इत्यादि दुर्गम पात्र इत्यादि बताए थे। अभी इसी मंत्र में और आत्मा का निर्गुण तत्व को बता रहे। आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा का तत्व अत्यंत सूक्ष्म है और इसमें कोई गुण नहीं है। और जहाँ गुण रहता है तो वह स्थूलता आ जाता है और कोई गुण नहीं रहे तो वहाँ अत्यंत सूक्ष्म हो जाता है। इसी का बारे में अभी ये गुण का बारे में यहाँ बता रहा है। थोड़ा भूमिका है, पहले भूमिका देखेंगे, बाद में मंत्र का उच्चारण करेंगे। तत् कथम अति सूक्ष्मत्वं ज्ञेयस्यः इति उच्यते। ये सूक्ष्म तत्व कैसा अत्यंत सूक्ष्म है, ये आत्म तत्व अत्यंत सूक्ष्म कैसा है, ये यहाँ पर बता रहे हैं। और स्थूलः तावत् इयं मेदिनी शब्दः स्पर्श रूप रस गंध उपचित सर्व इंद्रिय विषयभूतः तथा शरीरम। वो शरीर क्या है? स्थूल शरीर है। इसमें रूप रस गंध इत्यादि शब्द स्पर्श रूप रस गंध इत्यादि इंद्रियों शरीरों में है। और शरीरों में इंद्रिय होने के नाते इंद्रिय स्थूल है। इंद्रिय स्थूल है मतलब अपू इंद्रिय गोलक स्थूल है। इंद्रिय गोलक मतलब आंख कान इत्यादि हमको दिखता है, वो गोलक है। किंतु अंतरिंद्रिय अतीन्द्रिय सूक्ष्म है। अतीन्द्रिय हमको नहीं दिखता है। आपको आंख दिख रहा है, आंख से आप एक वस्तु को देख रहा है, किंतु बिना कभी कभी क्या होता है ना, आंख अंधक भी आंख होता है, अंधा आदमी का, वो भी देखता है मगर उनको दृष्टि नहीं रहता। अंतरिंद्रिय काम नहीं करता। वो अंतरिंद्रिय को इंद्रिय कहा जाता है या ये इसको इंद्रिय गोलक कहा जाता है। बाह्य इंद्रिय, ये बाह्य इंद्रिय को गोलक कहा जाता है। अंतर इंद्रिय को वो सत्ता देने वाला, बाह्य इंद्रिय को सत्ता देने वाला वो अंतर इंद्रिय है। वही यहाँ पर यहाँ जो स्थूल कहा गया, माने बाह्य भी स्थूल है, अंदर भी अंतर इंद्रिय भी स्थूल ही है, क्योंकि वो भी यहाँ मन भी स्थूल है, वो वहां तक भी गया। हम लोग जैसा लय चिंतन में हम लोग देखे थे
और इंद्रियों को मन में लय करना, मन को बुद्धि में लय करना, बुद्धि की महातत्व में लय करना, महातत्व को आत्मा में लय करना इत्यादि रूप में वहां बताया गया। माने ये सब सूक्ष्म सूक्ष्म स्थूल होने के नाते एक से एक लय हो जाता है, स्थूल तत्व ही। अगर वो निर्गुण निराकार है तो किसमें लय नहीं होता? आकाश अंततोगत्व आकाश भी आत्मा में लय होने का प्रक्रिया है, उसमें अभी यहाँ बता रहे हैं वो कैसा आत्मा सूक्ष्म है, ये बात यहाँ पर कहा कह रहा है। तत्रः एकैक गुणः अपकर्षेणः गन्धादीनां सूक्ष्मत्वः महत्वः विशुद्धत्वः नित्यत्वः आदि तारतम्यं दृश्यम आप आदिषु यावत् आकाशम इति। यहाँ पर आप ये पंचभूतों का बारे में कह रहा है। माने तत्र एकैक गुणः अपकर्षणेन गंधादीनां, मतलब यहाँ पर एक एक गुण से इसमें व्यत्यास है। मतलब आकाश एक गुण वाला है, आकाश में एक ही गुण है, शब्द गुण, इसलिए वो अत्यंत सूक्ष्म कहा गया। आकाश को वो आत्मा से डायरेक्ट, आत्मा से तस्मात् वा ये तस्मात् आत्मन आकाश संभूता, आत्मा से आकाश संभूति उत्पत्ति हुई है तो उसमें एक ही गुण आया, इसलिए आकाश अत्यंत व्याप्त सूक्ष्म है और व्यापक है, उसमें एक ही गुण है। और आकाश का बाद में वायु आता है, वायु में दो गुण है, शब्द और स्पर्श। जब हवा लगता है तो पंख ज्यादा घूमे तो स्पर्श होता है ना, उस शब्द गुण है, स्पर्श गुण है, और ये दोनों को अमूर्त कहा जाता है। वायु को आकाश को अमूर्त कहा जाता है। अमूर्त मतलब वो दिखने वाला चीज नहीं है, मूर्त मतलब दिखने वाला चीज है। जैसे हम लोग मूर्ति पूजा मूर्ति कहते हैं ना, जो दिखता है उसको मूर्ति कहते हैं, मूर्त। अमूर्त मतलब जो नहीं दिखता है, किंतु ये है, सूक्ष्म रूप में है। और इसमें दो गुण है, शब्द स्पर्श गुण। और इसी से फिर अग्नि बनी तो अग्नि में रूप आ गया, शब्द स्पर्श रूप आ गया अग्नि में। और अग्नि से जल उत्पन्न हुआ, मगर ये अग्नि यहाँ जितने वायु व्याप्त है, अग्नि उतने व्याप्त नहीं है, थोड़ा कम है, इसमें गुण ज्यादा है ना। जैसा एक आदमी जितने सामान उठाता है तो उनका उतने बोझ ज्यादा हो जाएगा, भारी हो जाएगा ना। जितने आप सामान निकल देंगे उतने हल्का हो जाएगा, जितने हल्का हो जाएगा उतने सूक्ष्म हो जाएगा। वैसे यहाँ पर इसमें अभी अग्नि में तीन गुण आ गया, रूप। और इसलिए कुछ कुछ उपनिषद में सृष्टि क्रम को रूप से ही बताता है। ये अमूर्त होने के नाते वायु आकाश को नहीं लिया जाता है। सृष्टि क्रम को किसी किसी उपनिषद में सीधा अग्नि से ही शुरू करता है, क्योंकि अग्नि से हमको दिख रहा है, जो दिख रहा है उसको हम लोग सृष्टि कहा जाता है, दिखने वाला ही सृष्टि है, अग्नि से ही वहां पर लिया गया। किंतु अंततोगत्व पंचभूत ही होता है। और यहाँ अग्नि वायु से फिर जल में चार गुण आ गया, शब्द स्पर्श रूप रस। शब्द में ज्यादा, फिर चार ज्यादा हो गए तो इसमें अग्नि से बारी हो गया, माने इसमें गुण ज्यादा हो गया। और अग्नि से फिर जल से फिर पृथ्वी उत्पत्ति हुई। पृथ्वी में पूरा पूरा पांच ही शब्द स्पर्श रूप रस गंध भी आ गया। गंध तत्व का सूचक पृथ्वी है, और पृथ्वी तत्व में घनीभूत हो जाता है, इसलिए पांच तत्व पृथ्वी में होने के नाते पृथ्वी घनीभूत है। और पृथ्वी से जो कुछ बनता है तो वो पूरा पूरा घनीभूत ही हो जाता है। मतलब ये सब मूर्त माने सब कुछ दिखने वाला, व्यापक नहीं होगा, अत्यंत सूक्ष्म भी नहीं होगा। और जितने जितने आप गुण ज्यादा बढ़ेगा उतने उतने भारी होते जाएगा। अब आप पृथ्वी देखेंगे तो इतने भारी है, और उसका उत्कृष्ट पृथ्वी से थोड़ा व्यापक और सूक्ष्म जल है, जल का कोई आकार नहीं रहता। और उससे भी उत्कृष्ट और व्यापक अग्नि है। वो अग्नि जल से अग्नि और व्यापक है और सूक्ष्म भी है। और अग्नि से वायु और अमूर्त है, वो दिखता भी नहीं है और अत्यंत सूक्ष्म है। और
वायु से भी आकाश अत्यंत सूक्ष्म है, उसमें एक ही गुण है और ये सभी गुणों से वो अत्यंत व्यापक है, मतलब वो अत्यंत सूक्ष्म भी है। किंतु अभी आकाश से आत्मा में जाएंगे, आत्मा का कोई गुण नहीं है, ये पंचभूत तक ही आपको गुण दिखेगा, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, यही ये प्रपंच है। अरे शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये गुण नहीं है, तो इसलिए हम लोग आत्मा को निर्गुण कहा जाता है। निर्गुण मतलब वो आप समझ लो, ये इसलिए आत्मा को निर्गुण कहा गया। निर्गुण मतलब आत्मा में कोई गुण ही नहीं है। गुण ही नहीं है तो क्या है, कुछ भी नहीं है वहां पर, ना शब्द स्पर्श रूप रस गंध कुछ भी नहीं है। वही निर्गुण तत्व निराकार, वही अद्वैत। अद्वैत मतलब वो निर्गुण तत्व का ही यहाँ पर अद्वैत कहा गया। मैंने वो अद्वैत बोल के कोई चीज है ही नहीं, अपना आप ही है आत्मा। पहले जो पंच सूक्ष्म तन्मात्रा उत्पत्ति हुई, ये पहले ये 17 ही तत्व है, 17 तत्व ही यहाँ पर। यहाँ जैसा जैसा सृष्टि क्रम में आकाश का सूक्ष्म गुण से, और यहाँ जो शब्द तत्व फिर जो मन बनता है ना, सभी पंचभूतों से पंचीकरण में सूक्ष्म पंचमहाभूत स्थूल पंचमहाभूत कहा जाता है। सूक्ष्म तन्मात्रा से ही सूक्ष्म अंतकरण में जो सूक्ष्म शब्द स्पर्श रूप रस गंधादि इत्यादि मन बुद्धि इत्यादि अत्यंत सूक्ष्म तन्मात्रा से ही बनता है, और स्थूल तन्मात्रा से ये पंचमहाभूत दिखने वाला बनता है। अगर यहाँ भी तन्मात्रा उपस्थित रहे, 5 तन्मात्रा, हर एक चीज में 5 तन्मात्रा ही रहता है। जल में भी, वायु में भी, अग्नि में भी जल रहता है, किंतु परिणाम उस अत्यंत सूक्ष्म परिमाण में कम रहता है। आकाश में भी सब कुछ रहता है, माने परिमाण अत्यंत सूक्ष्म होने के नाते उसको महत्वता ज्यादा नहीं देता है। और सभी तन्मात्रों में सब कुछ ही वेदांत में बताया, 1:8, 1:8, 1:8 इत्यादि, वो वेदांत सार में बताया गया ये तन्मात्रा कैसा बनता है। ये सूक्ष्म तन्मात्रा यहाँ भी पूरा पूरा उपस्थित है। हम लोग जब यहाँ पूजा पाठ जब करते हैं ना, वो तन्मात्रा का ही महत्वता रहता है। हम जब मंदिर में पूजा करता है, वह स्थूल तन्मात्रा आपको नहीं दिखता है, स्थूल वो तो जगत दिखेगा, किंतु जब आप एक मंदिर में जाके चुपचाप बैठेंगे तो आपका अंदर में अपना आप शांत हो जाएगा, मन इंद्रिय एकदम शांत हो जाता है। वहां का सूक्ष्म तन्मात्रा में वो वाइब्रेशंस ज्यादा है। वो वाइब्रेशंस अपना अंतकरण में जो वाइब्रेशन है, अपना सूक्ष्म शरीर को वो पकड़ के वो टैली हो जाता है। जैसा अभी मोबाइल इंटरनेट कनेक्ट होता है, वैसे ही एक सूक्ष्म तन्मात्र अपना सूक्ष्म तन्मात्र से एक होने के नाते वहां पर मन तुरंत शांत होता है। इसलिए हमारा परंपरा में मंदिरों में और ये पूजा पाठ करने का वजह से तन्मात्र वहां शुद्ध रहता है, वो सूक्ष्म तन्मात्र है। इसलिए हमारा मंदिरों में, घर में भी अगर आप पूजा करेंगे, एक पहले जमाना में एक पूजा घर रहते थे, पूजा के लिए एक अलग कमरा रहते थे, उसी कमरा में पूजा किए जाते थे, और बाकी अलग अलग कमरा रहता है। अगर जब भी सुबह शाम दिए जलाओ, सुबह शाम पूजा करना, पाठ करना, कोई प्रणाम करो, अगर मन विचलित हो जाए तो थोड़ी देर जाकर पूजा घर में बैठना इत्यादि आदि परंपरा से है। वहां तन्मात्रा वो घर में वैसे बन जाता है। इसलिए यहाँ पर मंदिरों में मेडिटेशन हॉल इत्यादि में वहां जाए तो मन तुरंत एकाग्र होता है, वहां नेगेटिव तन्मात्रा नहीं रहता है। अगर वैसे नहीं देखेंगे तो अगर कोई कहां पर हत्या हुआ, कहीं खूनी हुआ, अगर वहां जाके ध्यान नहीं कर सकते आप। अगर कहां पर भोग ज्यादा वेश्यालय टाइप भोग है, वहां वो वैसा कर्म हुआ, वहां जाके आप ध्यान नहीं करेंगे। वहां जाते ही आपका मन का जो सूक्ष्म तन्मात्रा है ना, उसी दृष्टि में विचलित होने लगेगा। आपको वस्तु, स्थूल वस्तु ना दिखेंगे, किंतु सूक्ष्म शरीर में आपका वो वाइब्रेशन आपको हटा करेंगे। हाँ, वो टच होना शुरू करेगा, वैसा तरह का ही मूड बनेगा। वो जो मूड बनता है, बोलता है ना, यही यहाँ तन्मात्रा है। ये अत्यंत सूक्ष्म होने के नाते यहाँ पर सभी तन्मात्राओं या एक एक तन्मात्रा, ये 5 तन्मात्रा पृथ्वी में है, और ये ज्यादा घनिष्ठ है, और 4 तन्मात्रा वाला अत्यंत व्याप्त है और सूक्ष्म है।
तीन तन्मात्रा वाला और ज्यादा व्याप्त है, और दो जो वायु में दो ही यहाँ गुण है, दो गुण वाला और व्याप्त होता है, एक गुण वाला आकाश जैसा, आकाश अत्यंत व्याप्त है, और आत्मा में कोई गुण नहीं है, इसलिए यहाँ पर आत्मा में निर्गुण कहा गया, और उसी के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। ते गंधादयः सर्वः एवः स्थूलत्वः आदि कारणाः शब्दान्तः यत्रः न सन्ति, किं तस्यः सूक्ष्मत्वः आदि निरतिशयत्वं वक्तव्यम् इति एतत् दर्शयति श्रुति। वो निरतिशय निर्गुण आत्मा तत्व का ही यहाँ पर जो आकाश में अधिक मात्रा में सूक्ष्मता है, इसलिए आकाश तत्व अत्यंत सूक्ष्म कहा जा रहा है। वहाँ जो महत्व विशुद्ध तत्व का जो नित्यता आदि विद्यमान है, वो नित्यता आदि का ही यहाँ पर बताने जा रहे हैं। मतलब जो सूक्ष्मों को विषय में यहाँ जिसमें जो गंध से लेकर शब्द तक, पृथ्वी से लेकर आकाश तक, और इन सभी स्थूलता आदि के आश्रयभूत है। थोड़े थोड़े तो स्थूलता है आकाश में, अगर पूरा निर्गुण तो नहीं है। आकाश में एक गुण होने के नाते वो भी प्रकट हुआ, जन्म हुआ, आकाश का भी जन्म माना गया। इसमें भी एक द्रव्य है विद्यमान है, इसलिए ये श्रुति अभी ये आत्मा का निर्गुण तत्व को बताने के लिए ये मंत्र का अभी बोध करवा रहा है। आत्मा कैसा निर्गुण है, ये पंचगुणों से रहित है, ये बताने जा रहा है। उपोद्घात में पूरा इसको क्या कह श्लोकों में अर्थ क्या कहने जा रहा है, उसका तात्पर्य थोड़ा बहुत दिया गया। अभी उसका मंत्र में जाएंगे तो हम लोगों को पूरा इसका बोध हो जाएगा, मंत्र का उच्चारण हो जाए। अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययम् ततारसं नित्यमगन्धवच्चयत् अनाद्यनन्तं महतः परं ध्रुवं निचय्यतां मृत्युमुखात् प्रमुच्यते इत्यादि कहा गया। अगर यहाँ पर आप अन्वयार्थ देखेंगे तो यहाँ जो यत जो आत्मा है अशब्द है, माने शब्द से रहित है, और स्पर्श से, स्पर्श मीन्स स्पर्श से रहित है, और अरूपम कोई रूप नहीं है, आत्मा का कोई रूप नहीं है। अरसम कोई इसमें जल जैसा रसना, कोई वहाँ आपको टेस्ट नहीं मिलेगा, कोई रस नहीं है आत्मा में। तथा अगंधवत च, और जैसा फूल में सेंट रहता है सुगंध और दुर्गंध, आत्मा में वैसा कुछ गंध नहीं है। और अव्ययम क्षय रहित है, माने कोई व्याय नहीं होता। अब जितने भी आकाश में, आकाश से जितने आप लेंगे वो उतने ही रहेंगे, समुद्र में जितने से आप कुछ लेंगे वो उतने ही रहेंगे, फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें भी आत्मा में भी वो अव्यय है, व्याय नहीं होता है, ये बात कह रहे हैं। वो नित्य है, जो शाश्वत होने के नाते वो नित्य कहा गया। माने अगर पूरा प्रपंच प्रलय होके पूरा नाम रूप ये पंचमहाभूत भी विलीन होने के बाद भी आत्मा अपना स्वरूप में अपना आप रहने वाला है। वो उसका कुछ उपाधि का आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो ज्ञान स्वरूप प्रज्ञानगण होने के नाते अपना ज्ञान में स्वरूप से अपना आप रहने वाला वो नित्य है। तो यहाँ अनंतम, वो अंतरहित है, इसका कोई अंत नहीं है। अनादि अनंतम है परमात्मा। फिर माया अनादि शांतम, दो ही अनंत है, माया भी अनंत है परमात्मा का साथ रहने के लिए। माया भी अनंत है, ब्रह्म भी अनंत है। ब्रह्म अनादि अनंत है, माया अनादि शांत है। माने अगर आप उसको माया को पहचानेंगे, माया नहीं रहेगा वैसा। माया ब्रह्म ही अंततोगत्व अनंत कहा गया। माया का अंत नाश होने के नाते वो स्थायी अनंत नहीं है। और महता मीन्स जो हिरण्यगर्भ उपाधि वाले जो बुद्धि रूप महातत्व से भी परे है आत्मा। तो परम मीन्स जो विलक्षण है, और ध्रुवम माने आत्मा कूटस्थ है। कूटस्थ मतलब पहले भी आपको बताया था एक बार, कूटस्थ मीन्स कूट जैसा, माने स्थिर रहने वाला, घनीभूत।
प्रज्ञान घन कूटस्थ। ततः उस ब्रह्मरूप आत्मा को निचय्या जानकर मीन्स साक्षात्कार करके, या निचय्या का मतलब साक्षात्कार, आत्मा का अनुभव करने का यहाँ पर जानकर कहा गया। जो जीव मृत्यु मुखात प्रमुच्यते, मृत्यु मुख से और मुक्त हो जाता है, मृत्यु मुखात प्रमुच्यते। इस जो निर्गुण तत्व आत्मा को जो भी जानेगा वो मृत्यु मुख से बचेगा, और मृत्यु माने उनको कभी भी जन्म नहीं होगा, मरण नहीं होगा, जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा, पुनर्जन्म नहीं होगा। ये बात यहाँ पर कहा, मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। इसी बात को यहाँ पर कहा गया। इसका थोड़ा व्याख्या देखेंगे तो थोड़ा इसका पहले थोड़ा भाष्य में देखिए, बाद में व्याख्या देखेंगे। अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम तथा रसम नित्यम अगंधवच्चयत। ये यो बताए आत्मा ये जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध रहित है, ये यह बात कहा गया। ये तत् व्याख्यातम ब्रह्म अव्ययम, जो परमात्मा वो अव्यय है, वो व्याय नहीं होता है, वो अनंत होने के नाते वो जैसे तैसे ही रहता है। यत ही शब्द आदिमत तत्वेति, यत ही शब्द आदिमत तत्वेति, जो शब्द आदि वाला है वहाँ उसका व्याय होता है, माने आत्मा में कोई गुण ना होने के नाते वो व्याय नहीं होता है, वो जैसे तैसे ही रहता है। किंतु जो शब्द स्पर्श रूप वाला जो माने या जो गुण है वो व्याय होता है, माने और निर्गुण वाला व्याय नहीं होता है, ये बात कह रहा है। इदं तु अशब्द आदिमत्वात् अव्ययम ना वेति ना क्षीयते। इदं तु अशब्दम आदिमत्वात् अव्ययम ना वेति ना क्षीयते, वो क्षय नहीं, क्षय उसका कोई क्षीण नहीं होता है, उसमें सड़ना घटना बढ़ना इत्यादि नहीं होता है, क्योंकि वो व्याप्त होने के नाते अव्यय होने के नाते उसका कम होना बढ़ना उसका धर्म नहीं है, वो बढ़ता भी नहीं है कम भी नहीं होता है। अतः ये वचा नित्यम, इसलिए वो शाश्वत है, वो नित्य ही है। यदि ही वेत्ति तत् यदि ही वेत्ति तत् अनित्यम, इदं तु ना वेत्ति अतः नित्यम। माने जो दिखता है आपको, जो मूर्त रूप है, मूर्त रूप वाला आपको अव्यय हो सकता है, किंतु आप निर्गुण निराकार होने के नाते वो अव्यय है। हाँ, वो अव्यय होने के नाते उसमें कोई गुण प्रवेश ही नहीं है, जहां गुण है वहां दोष आपको दिखता है, वहां गुण ही नहीं है तो आपको दोष भी नहीं रहेगा। इसलिए वो घटना बढ़ना आत्मा का स्वरूप नहीं है, ये बात यहाँ पर कहा गया। वो नित्य है, अतः नित्यम, नित्यम अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणो ना अन्यते अन्यमाने शरीर इत्यादि भी कहा गया। वो अज है, वो नित्य है, वो पुराण है, पहले भी बताया अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराण, वो शाश्वती भी है, अत्यंत पुराण है, पुरा एव नवइति पुराना, पहले भी उसको बारे में व्याख्या किया था। और उसी का यहाँ पर कहते या संसार का बारे में या वर्णन कर रहा है। वो अशाश्वत संसार अशाश्वत है, आत्मा शाश्वत है। इसलिए यहाँ पर एक ही रास्ता है परमात्मा को जानने के लिए, दूसरा रास्ता मार्ग नहीं है। वो ये बात कहा गया उपोद्घात में भी। और दूसरा ये मोक्ष मार्ग से ही परमात्मा का प्राप्ति करने का उपाय है। और एक संसार मार्ग है, पहले भी बताया, एक श्रेयो मार्ग एक प्रेयो मार्ग। हाँ, प्रेयो मार्ग आपको भटकाने वाला है संसार में, वो पहले अच्छा दिखता है, मगर अच्छे दिखते हुए भी वो अंदर ऊपर में बड़ा अच्छा दिखता है। और फूल जैसा रास्ता में फूल बरसा दिया, फूल का ऊपर आप चले तो पैर में अत्यंत मुलायम लगता है, किंतु संसार का जो रास्ता में ऊपर में फूल है, नीचे कांटा ही कांटा है। जैसे आप जैसे फूल को देख के आकर्षित होकर वो रास्ते में चलने जा रहे हैं और वो कांटा चुभने लगेगा, हमारा आपको अत्यंत कष्ट होगा। ये इसलिए यहाँ पर पहले भी मंत्र में भी यही इसलिए कहा गया, उत्तिष्ठत जागृत इत्यादि। वो वहाँ तुम अनादिकाल से कष्ट भोग रहा है, आत्मा को जान लो,
वो मार्ग छोड़ो, जो प्रिय लगने वाला मार्ग को छोड़ो। प्रिय हमेशा प्रिय नहीं लगता है, थोड़ी देर के लिए प्रिय लगता है, फिर अंततोगत्वा वो कष्ट ही ज्यादा होता है। इसलिए वो मार्ग को छोड़ के यहाँ परमात्मा साक्षात्कार के लिए, ये निर्गुण तत्व को प्राप्त करने के लिए ये बात यहाँ पर कहा गया। और यहाँ पूर्वज लोग भी यही कहे थे, तो ये कोई शाश्वत नहीं है, आत्म साक्षात्कार ही शाश्वत है। ये भगवान बुद्ध भी सर्वम दुक्खम इत्यादि खूब विचार किया था, उन भी पूरा विचार करके ही संसार दुख रूप है, और इसलिए आत्म तत्व को पाले हो। ये बात परमात्मा गीता में भी कहा, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्वमाम इत्यादि रूप में। और हम भौतिक स्तर पर ही क्यों जा रहा है, आत्म तत्व की ओर क्यों नहीं हो रहा है? मतलब यहाँ पर ये आकर्षण मार्ग को छोड़ो, अनादिकाल से तुम भटक गया, ये आत्म स्वरूप को जानो इत्यादि। भौतिक स्तर पर आप जितने ऊंचे भी जाएंगे, न च इंद्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिना सुखमस्ति विरक्तस्य मुने एकांत जीविना। और भौतिक स्तर पर आप जितने भी दौड़ो, जितने भी धन इकट्ठा करो, जितने पदवी हो, किंतु थोड़ी देर के लिए ही है। फिर हमेशा अगर कोई आदमी मिनिस्टर मंत्री बन के नहीं रहते हैं ना, कुछ दिन के लिए दूसरे राजा आ गया, वो पूर्व राजा बन गया, उनका जब तक वो रहा गद्दी में तब तक ही वो मंत्री बना, बाद में उनको पूर्व मंत्री कहा जाता है, उनका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। ये अस्थाई है ये प्रपंच। इसलिए यहाँ पर अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम, उस आत्म तत्व को जान लो, जान के मोक्ष को प्राप्त कर लो, ये बात यहाँ पर कह रहा है। माने आत्मा शब्द स्पर्श रूप रस गंध से और वह रहित होने के नाते वो व्याप्त है, और वो व्याप्त आत्म तत्व को अगर कोई भी जानेगा वो मुक्त हो जाएगा। किंतु हमारा स्वरूप भी, मैं भी आत्मा ही हूं, मैं शरीर वाला नहीं हूं। जो आत्मा का तत्व में यहाँ पर जो बता रहे हैं, आत्मा निर्गुण है, निराकार है, अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम, वो आत्मा का बारे में बता रहा है। वो दूसरा एक थर्ड पर्सन कहा दूसरा का आत्मा का बारे में बता रहा है, वो बात नहीं, वो हमारा बात ही कह रहे हैं। हम खुद आत्मा ही है ना, हम स्वयं आत्मा ही है, वो हमारा कहानी यहाँ बता रहे हैं। हम भी अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम ही है, वो जीव भी कोई शब्द स्पर्श रूप रस वाला गंध वाला नहीं है, वो आकाश जैसे व्यापक ही है। और अपना ही यहाँ पर तत्व को आपको उपदेश दे रहे हैं, दूसरे तत्व का नहीं है, दूसरों के बारे में नहीं बता रहा है, आपका बारे में ही बता रहा है यहाँ पर उपनिषद। आप ही ना शब्द, कोई हम लोग वैसा नहीं सोचना परमात्मा का ऊपर है, आत्मा हमको क्या होना लेना देना। अगर आत्मा अशब्द स्पर्श अव्यय है, वो आत्मा है, हमको क्या लेना देना, वो बात नहीं है। आप खुद आत्मा ही है। महावाक्य क्या बोल रहे हैं, तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि रूप में प्रज्ञानम ब्रह्मा अयमात्मा ब्रह्म जो कह रहे हैं, वो आप खुद आप स्वयं आत्मा ही है। इसलिए अपना स्वरूप को आप वैसे जानो, आप शब्द स्पर्श रूप रस गंध वाला आप नहीं है, आप अत्यंत सूक्ष्म है। आप जो पृथ्वी तत्व शरीर है, वो शरीर आप नहीं है, जो मन आप नहीं है, बुद्धि आप नहीं है, आप महातत्व भी आप नहीं है, वो आप निर्गुण निराकार व्यापक परमात्मा ही आप है। वो आपको बोध कराने के लिए वो अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम, वो तथा रसम, वो आत्मा तत्व को वर्णन कर रहा है। आत्मा एक थर्ड पर्सन, माने कहीं दूसरों का बारे में नहीं, अपना का बारे में, अपना आत्मा का बारे में वर्णन कर रहे हैं। इसलिए आप मैं शब्द स्पर्श रूप रस से रहित हूं, मैं निर्गुण निराकार मैं हूं। ये शब्द स्पर्श रूप मेरा उपाधि का है, समझ लिए ना। उपाधि का होने के नाते आप उपाधि रहित जितने जितने आप पीछे पीछे जाएंगे, उपाधि छोड़ते छोड़ते जाएंगे, आप निर्गुण निराकार तत्व में अनुभव करेंगे। जब निर्गुण निराकार तत्व को अनुभव करेंगे तो अपना ये शरीर का जो शब्द स्पर्श रूप रस का आकाश गंध इत्यादि, जो आकाश आदि इत्यादि अपना शरीर में है, अपना शरीर का व्यष्टि शब्द स्पर्श रूप रस गंध, वो समिष्टि शब्द स्पर्श रूप रस गंध में लीन हो जाएगा। हाँ, व्यष्टि समिष्टि में लीन हो जाएगा। अगर समिष्टि भी महातत्व भी हिरण्यगर्भ भी आत्मा में लीन हो जाए तो वहां कुछ भी नहीं रहेगा। फिर वो जो व्यष्टि में है वो समिष्टि में भी वही है।
जैसा हम पंचभूत समिष्टि में हम पंचभूतों से बना हुआ शरीर भी व्यष्टि है, और व्यष्टि शरीर जब इसको विलीन हो जाए, लय हो गया, तो समिष्टि में लय होता है। पहले वो एकदम आत्मा में नहीं, समिष्टि में लय होके एक एक समिष्टि में, फिर पृथ्वी पृथ्वी जल में जल, जल अग्नि में अग्नि, आभा में आभा, आकाश में आकाश, आत्मा में, वैसा लय होता है। वैसा लय क्रम में भी जब आकाश में पहुंचेंगे तो आकाश में आपका कोई गुण नहीं रहेगा, आप भी निर्गुण है, आप भी निर्गुण है, जीव भी निर्गुण है, परमात्मा भी निर्गुण है। वह जीव ब्रह्मा दो नहीं है, एक होने के नाते, और ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, और द्वितीय अध्याय भयम भवति, उदरम अंतरम कुरुते तस्य भयम भवति। अगर जहां दो देखेंगे वहीं डर लगता है, अगर वहां आप ही आप है तो आप किससे डरेंगे? इसलिए वहां पर अपना स्वरूप में भी कोई शब्द स्पर्श रूप रस गंध इत्यादि वहां पर नहीं है। और ये बात यहाँ पर कह रहा है, या जैसे जैसे गुण ज्यादा ज्यादा आते आते उतने उतने वो घनीभूत हो जाता है, माने भारी हो जाता है। वो भारी हो जाता है मतलब उनका स्थूलता आ जाता है, और जितने जितने वो गुण को छोड़ते जाएंगे, उतने उतने हल्का हल्का, उतने उतने सूक्ष्म होते जाएंगे। संसार में भी हम जितने जितने पकड़ेंगे वस्तुओं का, आकर्षणों का इत्यादि, जितने आप पकड़ेंगे उतने भारी हो जाएंगे। अब जितने ज्यादा पैसे है उतने भौतिक रूप में उतने धनिक है, किंतु सूक्ष्म रूप में उतने पकड़ है आपका अंदर, मैंने जितने पकड़ छोड़ नहीं चाहता है ना। अब ज्यादा चीज आपका पास है, आप जल्दी छोड़ नहीं सकते। अगर जिसका पास थोड़ा बहुत है तो अरे क्या है भाई, मेरे पास कंबल कपड़ा है, चलो, इतने छोड़ सकते। वैसे ही यहाँ पर यहाँ तत्व को समझने के लिए सूक्ष्म होना, स्थूल पदार्थों को छोड़ के सूक्ष्म में हो जाए तो आप अपना अव्यय तत्व को, आत्मा को समझेंगे। और वैसे यहाँ पर भी सभी गुणों को, एक एक गुण, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, अपना अपना गुण को छोड़ छोड़ के वो सूक्ष्म भी हो रहा है, व्यापक भी हो रहा है, अत्यंत व्याप्ति हो रहा है। जितने आप छोड़ते जाएंगे उतने व्याप्ति हो जाएंगे। इसलिए आकाश में एक ही गुण है, आकाश व्यापक है। और जीव भी अभी अपना अपना गुण को वैसा लय करने के लिए प्रक्रिया, लय पीछे पीछे भी बताए थे, जैसा लय करना है आत्मा, जो इंद्रियों को मन में इत्यादि में पहले बताया, वैसे गुणों को भी वैसे ही। और आकाश तक आके एक गुण, और आकाश में भी गुण नहीं रहे तो निर्गुण हो गया। आप भी निर्गुण है, आकाश भी, आकाश एक गुण से निर्गुण में गया, आप भी वैसा निर्गुण भी हो जाएंगे जब आत्म तत्व को साक्षात्कार करेंगे, गुण रहित गुणातीत हो जाएंगे। जब गुणातीत हो जाएंगे तो गुण आपसे कोई, अब गुण में वर्तन करते हुए भी अगर ब्रह्म साक्षात्कार हो गया, मैं निर्गुण निराकार ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया, अखंडाकार वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति आपको आ गया, तभी आपका वृत्ति निर्गुण में रहते हुए व्यवहार रूप में आप गुणों में वार्तालाप करते हुए भी गुण आपको बाधा नहीं देगा, क्योंकि आपका मन निर्गुण से एक हो गया, निर्गुण तत्व को समझ लिया। जैसा अभी आकाश है, आकाश सभी गढ़ों में रहते हुए, सभी पदार्थों में, सभी मंदिर मठ में, सब में रहते हुए भी आकाश किसी से लिप्त नहीं हुआ, किंतु वो बन रहा है, सब में आकाश ही है। वैसे भी आपका भी अनुभव हो जाएगा, मैं सभी में रहते हुए भी मैं निर्गुण ही हूं। अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेष व्यवस्थितम, पहले ही बताया गया, अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेष व्यवस्थितम महानतम विभुम आत्मानम मत्वा धीरो न शोचते। वो अशरीर वाला ही शरीरों में खेल रहा है। हाँ, आप शरीर में रहते हुए भी आप अशरीर का बोध होने के नाते आप निर्गुण निराकार ही रहेंगे, वैसा भी यहाँ पर समझ लेना। और दूसरा यहाँ बता रहा है, इतः च नित्यम अनादि अविद्यमानः आदि कारणम अस्या तत् इदम अनादि ही। जो अनंत काल से जो परमात्मा का विद्यमान होने के नाते इदम अनादि, तच्च आदिमत तत्
कार्यत्वात् अनित्यं कारणो प्रलीयते तथा पृथ्वी आदि कार्य रूप होने के नाते वो अनित्य है। आत्मा कारण रूप होने के नाते वो नित्य है। इदं तु सर्वः कारणत्वात् अका अकार्यम अकार्यत्वात् नित्यम न तस्यः कारणम अस्ति यस्मिन् प्रलीयते इत्यादि जहाँ कहा गया। मतलब यहाँ जो परंतु सबका कारण होने के यहाँ किसी का कार्य नहीं है और किसी का कार्य ना होने के कारण वो नित्य है। किसका कार्य बने तो कारण होता है, वहाँ किसी का कार्य नहीं बने तो और वहाँ अपना आप में ही रहता है, इसलिए वहाँ पर नित्य कहा गया। इसका कोई कारण नहीं है, जिसमें ही यही विलीन हो जाता है। इस प्रकार यहाँ पर अनंत बताया गया। और अनंत कैसा है? और अनंत यथा कदली आदे फलः आदि कार्य उत्पादनेन अपि अनित्यत्वं दृष्टम। जैसा अनादि अनंत कदली फल है, यहाँ पर एक केले का पत्ता फल है, केले का, उसका दृष्टांत दे रहा है। जैसा केले आदि के वृक्ष फल आदि कार्य का उत्पादन करके पर भी वो अनित्य देके जाते हैं। केले का अब फल हो गया, फल होने के बाद पत्ता आ गया, वो थोड़ी देर के बाद केला आप ले लिया, फिर पत्ता लीन हो गया। पत्ता पृथ्वी से केला का पौधा वो अंकुरित होकर फिर फल देकर वो फिर पृथ्वी में भी लीन हो गया। वैसा अनादि अनंत परमात्मा नहीं है। वो तो उसका उत्पत्ति कार्य भी है, कारण भी है, किंतु परमात्मा वैसा कार्य कारण वाला नहीं है। वो अनादि, वो उत्पत्ति होते हुए भी वहां केला पत्ता जैसा वहां परमात्मा का उत्पत्ति नहीं है। वहां पर ये भूतों का उत्पत्ति माना गया। अभी शरीर रूप से हम लोग उत्पत्ति हुआ, उत्पत्ति होते हुए भी हमारे शरीर में जो आत्मा है उसका कोई ना जन्म है ना मरण है। शरीर में जो आत्मा है वो जन्म नहीं हुआ। जन्म आपका सूक्ष्म शरीर का हुआ, स्थूल शरीर का हुआ, किंतु आत्मा का जन्म नहीं माना जाता है। अगर कोई आत्मा को जो जन्म होगा उसको मरण भी होगा, जो उत्पत्ति होगा वो विलय भी होगा, उसका विलीन भी होगा। वैसा अगर आत्मा का उत्पत्ति नहीं होगा, केवल सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर का ही यहाँ उत्पत्ति माना जाता है। आत्मा का जो अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेष व्यवस्थितम महांतम विभुम आत्मानम मत्वा धीरो न शोचति, वैसा अशरीर आत्मा ही शरीरों में रह रहा है। और इसको जो जानकर जो विद्वान लोग इसको समझ के वो महांतम विभुम आत्मानम मत्वा धीरो न शोचति, वो धीर पुरुष शोक नहीं करता है। गीता में भी कहा गया ना, अनादित्वाद निर्गुणत्वाद परमात्मायम अव्ययम शरीरस्थो भी कौन्तेय न करोति न लिप्यते। वो अनादि काल से शरीर में रहते हुए भी शरीर कार्य कारण संघात से आत्मा लिप्त नहीं होता, इसलिए वो आपका शरीर से कोई लेना देना नहीं रहता है। वैसे ही यहाँ पर पंचभूतों में शब्द स्पर्श रूप रस गंध में आत्मा का प्रकाश होते हुए भी आत्मा इससे लिप्त नहीं होता, वो अलग ही रहता है। वैसा ही यहाँ जो बताया गया। और नचा तथा अपि अंतवत्वम ब्रह्मणः अतः अपि नित्यम, जो ब्रह्म में वैसा ही कोई अंतवत्ता देखने में नहीं आती, इस कारण भी यहाँ नित्य कहा गया। वहाँ इसको कार्य कारण रूप में कोई कुछ देर आया, कुछ पल दिया, पीछे फिर चले गया, वैसा वो अंत वाला आदि वाला अंत वाला नहीं है। परमात्मा शाश्वत नित्य एक रस होने के नाते परमात्मा को नित्य कहा गया। और इसी बात को महतत्वात् बुद्धि ही आख्यात परम विलक्षणम नित्यम विज्ञाप्ति स्वरूपत्वात् सर्वसाक्षी, परमात्मा सबका साक्षी होने के नाते ये महत्त्व बुद्धि जो हिरण्यगर्भ का भी कारण होने के नाते परमात्मा वो अनंत अव्ययी, वो निर्गुण निराकार, वो हमेशा शाश्वत नित्य कहा गया। हिरण्यगर्भ का भी उत्पत्ति हुआ, उत्पत्ति माना जाता है, क्योंकि ब्रह्म का उत्पत्ति नहीं माना जाता है, क्योंकि ब्रह्मा निर्गुण निराकार ब्रह्मा वो
सूक्ष्म रूप में बीज रूप में जब आया तो हिरण्यगर्भ बना, वो उसको महातत्व भी कहा जाता है। वो महातत्व से भी इसका विलक्षण है परमात्मा। महातत्व भी वहां तक भी समझना भी बड़े बात है। महातत्व आप हिरण्यगर्भ तत्व भी समझना वो कम बात नहीं है। वो आत्मा का एकदम पास में ही है, नजीक में है, फिर वहां तक पहुंचना ही बड़े बात है। किंतु वहां हिरण्यगर्भ तत्व भी वो परमात्मा से विलक्षण ही है। यहाँ ये एक दृष्टांत भी दे रहे हैं। उक्ता ही येष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ो आत्मा न प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी इत्यादि इसी मंत्र में इसको यहाँ पर उल्लेख किया गया। येष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ो आत्मा न प्रकाशते, वो सभी भूतों में आत्मा रहते हुए भी वो आत्मा प्रकाशित नहीं होता है उसमें, क्योंकि वो स्थूल दृष्टि होने के नाते सभी पदार्थों में आत्मा ही है। किंतु वो जिसका बुद्धि स्थूल बुद्धि वालों को सभी पदार्थों में सत्ता रूपेण अस्थि अस्थि रूपेण परमात्मा वहां साक्षात्कार नहीं होता। परमात्मा दूर में नहीं है जी, सब जगह में परमात्मा ही है, कन कन में परमात्मा ही है, ये पुस्तक में माइक में भी परमात्मा ही है सत्ता रूपेण। किंतु जो स्थूल बुद्धि वालों को माइक दिख रहा है, माइक का अंदर में सत्ता रूपेण परमात्मा है, वो परमात्मा नहीं दिख रहा है। समझ रहे ना? इसलिए यहां पर ये उदाहरण दिया गया। यहां पर येष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ आत्मा न प्रकाशित, आत्मा सभी जागा में गूढ़ रूप में रहस्य रूप में रहते हुए भी सबको प्रकाशित नहीं करता है। अग्रया सूक्ष्मया बुद्धि सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी, माने जिसका बुद्धि सूक्ष्म है, अत्यंत सूक्ष्म, अत्यंत तीक्ष्ण, वो अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि वाला आत्मा को अनुभव करता है, ग्रहण करता है। साधारणता आत्मा सबको उजागर नहीं करता है, सबको प्रकाशित नहीं करता है। वो सब जाग में रहते हुए भी, हम हाथ या माइक में हाथ डालते हुए भी माइक में नहीं डाला, मैं परमात्मा में भी परमात्मा हाथ डाला, किंतु सत्ता रूपे न मेरे शरीर भी परमात्मा ही है, चिद रूपे न मैं भी परमात्मा है। सचित दो अलग नहीं है, मेरा ज्ञान मेरा अस्थि शरीर दो अलग नहीं है, वो एक ही परमात्मा सच्चिदानंद। और सच्चिदानंद से व्यवहार कर रहे हैं। वो अनजान ना जानकर मैं ये संसारी जीव हूं, मैं वो मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है, ये उपाधिगत भेद है। ये सब शत्रु मित्र अच्छा बुरा ये उपाधिगत भेद है। परमात्मा में शत्रुत्वता मित्रत्वता अच्छा बुराई का कोई भेद नहीं है, वो निर्गुण निराकार होने के नाते। इसी का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। परमात्मा का व्याप्त होने के नाते यहाँ पर उसमें कोई गुण नहीं आएगा, ये बात कह रहा है। तथा ये वो तो ये हो गया यहाँ पर तत् एवं भूतः ब्रह्मा आत्मानं निचय्य अवगम्यः तम आत्मानं मृत्युमुखात् मृत्यु गोचरात् अविद्या काम कर्म लक्षणात् प्रमुच्यते वियुज्यते विमुच्यते इत्यादि कहा गया। इसका थोड़ा विवरण देखेंगे। यहाँ क्या बोल रहा है, मतलब जिसको जो आत्म साक्षात्कार किया हुआ आदमी का बारे में यहाँ पर बता रहा है। इसका पहले और थोड़ा बहुत व्याख्या देखेंगे तो जो आत्मा में कोई भी गुण नहीं है, इसलिए यहाँ पर अशब्दम स्पर्शम अरूपम अव्ययम कहा गया, इसलिए आत्मा निर्गुण है। और यहाँ प्रश्न आता है एक, जो आकाश नष्ट हुआ, इसकी कल्पना हम किस प्रकार करेंगे? आकाश नष्ट हुआ, वो कल्पना कैसे कर सकते? मतलब यहाँ केवल जो आत्मचिंतन ही आकाश लय चिंतन है। लय यहाँ पर भौतिक स्तर पर आप लय हो रहा है, वैसा नहीं चिंतन, आप चिंतनात्मक रूप भावनात्मक रूप लय होगा। अभी आप यहाँ पर बैठ के चिंतन कर रहा है, यहाँ साधन कर रहा है, हम कोई मेरा अंदर में कोई गुण नहीं है, मैं निर्गुण हूँ। निर्गुण हूँ मतलब आपका गुण को यहाँ पर हटा के नहीं, आपका मैं मन वाला नहीं, इंद्रिय वाला नहीं, बुद्धि वाला नहीं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध वाला नहीं, मतलब आपका जिह्वा जो रस ले रहा है उसको जिह्वा का रस को ना, जिह्वा को काटना, जिह्वा का यहाँ पर समाप्त करने का नहीं, ये भावनात्मक रूप में आप मैं ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध वाला नहीं है,
वो भावना करते ही आपको सूक्ष्म रूप में वो बोध हो जाएगा। ये सूक्ष्म दृष्टि से यहाँ साधन बताया गया। अयम आत्मा अयम आत्मा अनंतरो अभाव्य कृष्ण प्रज्ञानगण एवं। मैं वैसा चिंतन करना, अयम आत्मा, मैं आत्मा हूं, मैं प्रज्ञान गण हूं, इसलिए प्रज्ञान गण एवं, मैं प्रज्ञान गण होने के नाते वो भावनात्मक रूप में मैं अपना आप को मैं ज्ञान स्वरूप मानना। ज्ञान स्वरूप माने तो आप केवल ज्ञान स्वरूप में कोई शब्द स्पर्श रूप रस गंध इत्यादि नहीं रहेगा, केवल ज्ञान ही ज्ञान रहेगा, अपना आप ही रहे, समाधि में कुछ भी नहीं रहेगा। वैसे ही यहाँ पर वो भावनात्मक रूप में इसको साधन करने के लिए बता रहा गया। आत्मा जो बाहर भीतर के वेद के बिना केवल प्रज्ञान ही है आत्मा, इसलिए आप अपना का आत्मा में कोई भेद नहीं है। आप भी वैसे ही सोचना, मेरा में भी कोई भेद नहीं है, मैं आत्मा होने के नाते मैं भी आत्मा ही हूँ, वो आत्मा में भी कोई भेद नहीं है, मेरा में भी कोई भेद नहीं है, मैं भी आत्मा हूँ आत्मा होने के नाते। ये व्यष्टि में भी कोई भेद नहीं है, मैं व्यष्टि नहीं है, समिष्टि, मैं भी परमात्मा हूँ, जीव नहीं हूँ, वैसा आप चिंतन करना। और सनः साधुनः कर्मणा भूयान नो एवः असाधुनः कनीयान। आत्मा में वो अच्छा कर्म करे तो अच्छा कर्म का, साधु कर्म का प्रभाव नहीं होगा, बुरा कर्म करे तो दुष्कर्म का प्रभाव आत्मा में नहीं होगा। ये बात यहाँ पर कहा गया। वो आत्मा अव्यय होने के नाते, वो नित्य होने के, शाश्वत होने के नाते वो अच्छा बुराई से कोई आत्मा का कोई लेना देना नहीं है, वो शाश्वत होने के नाते। और ये कहाँ पर, ये शरीर का ही भूतों में ही जन्म मरण होता है, जन्मने वाला मरने वाला शरीर का अंदर में जो पंचभूत है उसमें गुण दोष होता है, और समिष्टि में पंचभूतों में गुण दोष होता है। वो जो उत्पत्ति हुआ वो घटता है बढ़ता है, रूप रस गंध इत्यादि, किंतु निर्गुण में कोई रूप रस गंध घटना बढ़ना इत्यादि ये आत्मा में नहीं होता है, ये प्रकृति का धर्म है। इसलिए ये बात कहा गया, ध्रुवम शाश्वतम नित्यम स्थिरम अव्ययम इत्यादि जो अपरिणामी एक रस आत्मा का वर्णन किया गया। महता परम मीन्स पहले ही जो बताया गया, महत से भी पर है। निश्चयताम का मतलब आत्म साक्षात्कार को जानकर, अपना आप को ब्रह्म जानकर, वो वहां पर निश्चयताम कहा गया। यदि आत्मा जो महत्व बुद्धि से भी परे है तो हम आत्मा को कैसे ये जानेंगे, वैसा अगर शंका आ जाए तो। और श्रुति कहता है, जो ज्ञानी लोग, शास्त्र भी वैसे ही कह रहा है, आप नेति नेति, मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, नेति नेति रूप से और व्यतिरेक दृष्टि से, अन्वय दृष्टि से नहीं, व्यतिरेक दृष्टि से, मैं ये शब्द वाला नहीं हूँ, स्पर्श वाला नहीं हूँ, रूप वाला नहीं, रस वाला नहीं, गंध वाला नहीं हूँ, वैसा ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, वैसा नेति नेति करके आप अपना स्वरूप तक पहुंचना है। अगर कोई भी यहाँ अगर प्रपंच आपको दिख रहा है तो वो परिवर्तनशील है, प्रपंच जो कुछ दिख रहा है परिवर्तनशील होने के नाते नाशवान है। इसलिए यहाँ पर प्रपंच को मिथ्या कहा गया। मांडुक्य में भी प्रपंचो यदि विद्येति निवर्तन्ते न संशया माया मात्रम इदम सर्वम अद्वैतम बुध्यते तथा। केवल अद्वैत तत्व ही सत्य है। ये ना प्रपंच जो कुछ ही दिख रहा है वो नाशवान है, वो जन्म होने के नाते उसका मरण भी होता है, ये बात यहाँ पर कहा गया। और जब तक जो अंतःकरण से मूला विद्या नष्ट नहीं होगा तब तक यहाँ पर पूर्ण रूप से जीव मुक्त नहीं होगा। आत्यंतिक दुख निवृत्ति जब तक नहीं होगा, परमानंद का प्राप्ति तब तक नहीं होगा, ये बात भी कहा गया। और अंत में आकर में ये बात कहा गया, मृत्यु मुखात प्रमुच्यते। मृत्यु मुखात प्रमुच्यते, इसी का यहाँ बादशाह ये बताए थे। तत् एवं भूतम ब्रह्म आत्मानं निचय्य अवगम्य तमः आत्मानं मृत्यु मुखता मृत्यु गोचरात् अविद्या कामकर्म लक्षणात् प्रमुच्यते वियुज्यते विमुच्यते इत्यादि कहा गया। मैं मतलब ऐसा जो स्वरूप ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया गया, वैसा जो
निचय्या, निचय्या मीन्स यहाँ आत्मा को साक्षात्कार किया, वो मृत्यु का मुख में नहीं पड़ेगा। वो व्यक्ति अविद्या काम कर्म रूपी मृत्यु मुख से छूट जाता है। यहाँ एक शंका आता है, ये शंका समाप्त करके पाठ समाप्त करेंगे। या शंका क्या आता है, आत्मज्ञान को जानने वाला मृत्यु मुख में नहीं पड़ेगा। फिर आप वैसे समझ सकते हैं, अगर आत्मज्ञान को जो प्राप्त किया वो नहीं मरेगा, वैसा भी शंका आता है। अरे नहीं, ये बात या मरेंगे नहीं वैसा बात नहीं। अज्ञानी भी मरेंगे, ज्ञानी भी मरेंगे। ज्ञानी का शरीर भी मरेंगे, अज्ञानी का शरीर भी मरेंगे। शरीर का दृष्टि से अज्ञानी भी मरेंगे और शरीर का दृष्टि से ज्ञानी भी मरेंगे। भौतिक पंचभौतिक होने के नाते वो सभी मरेगा। और आत्म दृष्टि से अज्ञानी भी आत्मा नहीं मरेगा, ज्ञान का आत्मा भी नहीं मरेगा। समझ लिया ना? आत्म दृष्टि से अज्ञानी का आत्मा भी वो निर्गुण निराकारी है, ज्ञानी का आत्मा भी निर्गुण निराकार है। आत्म दृष्टि से दोनों नहीं मरेगा। किंतु फिर यहाँ कौन मर रहा है? यहाँ पर जो अविद्या काम कर्म को यहाँ मरण कहा गया, वो अविद्या काम कर्म का मरण हो रहा है यहाँ पर। मीन्स जब अज्ञान बीज नाश हो गया, जब वो जीव का अज्ञान बीज नाश हो गया, बीज नाश हो गया तो अंकुरित नहीं होगा, पुनर्जन्म नहीं होगा। यहाँ ये मृत्यु मुखात प्रमुच्यते मीन्स वो मृत्यु मुख में नहीं आएगा। अगर जो साक्षात्कार नहीं हुआ वो मृत्यु मुख में फिर आएगा, मतलब उनको जन्म होगा। जब जन्म होगा तो मरण भी होगा। यही पर यहाँ पर ये बात कहा गया। और आत्मदर्शन करने वालों को जन्म मरण, शरीर तो ज्ञानी का भी मरेगा, अज्ञानी का भी मरेगा। आत्मदृष्टि से आत्मा ज्ञानी का भी नहीं मरेगा, अज्ञानी का भी नहीं मरेगा, आत्मा व्यापक होने के नाते। और यहाँ पर मरण मतलब मृत्यु, यहाँ मृत्यु का मतलब अविद्या काम कर्म का ही यहाँ पर मृत्यु कहा गया। और इसलिए यहाँ पर जो भी मृत्यु मुख का मार्ग वहां पर समाप्त हो जाता है, उनको मृत्यु मुखों का मार्ग बंद हो जाता है। हमेशा के लिए वो मृत्यु का मुख में जाना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर वो अविद्या काम कर्म बीज नष्ट हो गए तो वो उनका कारण, सभी का जन्म होने का कुछ कारण होना चाहिए ना, उनका कारण ही नष्ट हो गया तो उनका पुनर्जन्म कैसा होगा? यहाँ वो अंकुरित नहीं होगा। हाँ, वैसे यहाँ पर वो इसी का ही आत्यंतिक दुख निवृत्ति कहा गया है। माने आपका कारण जब नष्ट हो गया, आत्यंतिक दुख निवृत्ति, कारण सहित दुख निवृत्त हो गया, तभी आप परमानंद का प्राप्ति करेंगे। परमानंद का प्राप्ति मतलब वहां द्वैत बोध नहीं होगा आपको। जैसा यहाँ उदरम अंतरम कुरुते तस्य भयम भवति, और द्वितीय अध्याय भयम भवति, और दूसरा रहे तो ही भय होता है। आप भय से मुक्त हो गया, अपना आप ही रहेंगे। आत्म साक्षात्कार हो गए तो अपना आप ही स्वरूप में रहने के नाते आप मुक्त हो गया। और शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते इत्यादि रूप में अपना आप में जो तुरीय अवस्था में पहुंच गया। इसी का ही तरत शोकम आत्मवितु इत्यादि रूप में और बताया गया। तरत शोकम आत्मविद, आत्मविद को शोक नहीं होता है, आप भी शोक मुक्त हो जाएंगे। और इसी का पूरा वर्णन वेदांत में, यजुर्वेद में भी कहा गया। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमस परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमुत्तमेचि नान्य पंथा विद्यते अयनाया इत्यादि यजुर्वेद में भी एक मंत्र है। तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति, माने परमात्मा को जानकर मृत्यु से पार हो जाता है। ना अन्य पंथा विद्यते अयनाया, इसका सिवा और कुछ मृत्यु मुख से बचाने के लिए दूसरा और कोई रास्ता नहीं है, यही रास्ता है। ये बात यहाँ पर ये इसी मंत्र से ये उपनिषद ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया गया। पूरा ये इसी प्रथम वल्ली का तृतीय, प्रथम अध्याय का तृतीय वल्ली का यहाँ पर ब्रह्म विद्या का उपदेश यहाँ तक दिया गया। अगले एक दो मंत्र है, इसका फल बता रहे हैं। अगर यहाँ तक कोई पाठ करेगा, यो बात कह रहा है, जब श्रद्धा काल में कोई मर गया इत्यादि
गुजर गया, श्राद्धा काल में अगर ये अध्याय प्रथम अध्याय पाठ करेंगे तो वो जो आदमी मर गया उनको उत्तम गति प्राप्ति होगा। और ये उपाख्यान का बारे में भी पूरा उसका फल, और वो ब्रह्मलोक के मह्यते ब्रह्मलोक में जाता है, इसको सुनने वाला, इसको ये प्रक्रिया ब्रह्मलोक का प्रक्रिया बताया, मरने के बाद इसको पाठ करे तो वो भी उनको उत्तम गति के बारे में 2 मंत्र है, उसका बारे में कल देखेंगे। वो कल ही समाप्ति होगा क्लास, ये अध्याय भी समाप्ति होगा और पूरा क्लास भी, यहाँ हमारा प्रवचन भी कल ही समाप्ति हो जाएगा। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरुदेव भगवान की जय। हर हर महादेव।